प्यारे मित्रों, उस दिन मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जनक बुद्धत्व का उद्घोष कर रहे हैं, अपनी मुक्ति का उद्घोष कर रहे हैं, लेकिन संकोच नहीं कर रहे हैं। आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया और मुझे वैसा ही फील हुआ जैसे अष्टावक्र को हुआ होगा जनक की बात सुन के। अगर आपका बौद्धिक ज्ञान इतना अच्छा है तो धीरे धीरे अनुभवगत ज्ञान हो ही जाएगा। दरअसल जनक मिट ही गए हैं और जनक के भीतर अब अष्टावक्र ही बोल रहे हैं, क्योंकि संकोच अहंकार का ही होता है। संकोच अहंकार ही करता है। अब संकोच बचा ही नहीं, अहंकार बचा ही नहीं, तो सीधे चैतन्य के द्वारा उद्घोष हो रहा है। दोनों ही शरीर में अब अष्टावक्र ही मौजूद है। दरअसल जो संकोच होता है, जैसे आपका कोई मित्र है, आप कह के देखो उससे कि यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो जब आप उसको कहोगे बहुत अच्छे इंसान हो तो कहेगा नहीं नहीं यार मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, क्या बात कर रहे हो, अच्छा इंसान नहीं हूँ। लेकिन अगर उससे आप कह दो हाँ यार मुझे लग रहा था तुम बहुत बुरे इंसान हो लेकिन मैं कह नहीं पाया, तो देखो उसकी आंखों में कितना क्रोध आ जाता है। वो सम्मान तो लेना चाहता है लेकिन परोक्ष रूप से। दरअसल वो ये कहना चाहता है कि देखो मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि मैं सम्मान भी नहीं लेना चाहता। अहंकार यही कहता है। अहंकार कहता है कि देखो मैं इतना सज्जन हूँ, इतना सीधा व्यक्ति हूँ कि मैं सम्मान भी नहीं लेना चाहता हूँ, जबकि सम्मान चाहता है। अगर सम्मान न चाहे तो क्रोध न पैदा हो, जब आप उसको बुरा कह दोगे तो क्रोध पैदा हो जाएगा। और जो साक्षी को उपलब्ध व्यक्ति है उसे आप अच्छा कहोगे तो न उसे खुशी होगी, और जब आप उसे बुरा कहोगे तो न उसे दुख होगा। तो अच्छे में अच्छा सम्मान पाने पे उसे खुशी नहीं होती है और अपमान पाने पे उसे दुख नहीं होता है। ध्यान रखना, मान और सम्मान दोनों में वो सम होता है। तो झिझक, संकोच ये भी अहंकार का ही रूप है। इसे सात्विक अहंकार कहते हैं। तो जनक के भीतर वो भी नहीं है, सात्विक अहंकार भी खत्म हो गया। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूरज की किरणों से जल भासता है। आप रेगिस्तान में देखते हो या बहुत गर्मी में, बहुत चिलचिली धूप में आप देखो, दूर आपको लगता है जैसे कि सूरज की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे पानी दिखाई दे रहा है, पानी है, लेकिन आप पास जाके देखो तो वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं दिखाई देता। रेगिस्तान में जब बहुत धूप होती है तो किरणें एकदम लगती हैं पानी जैसी, लेकिन आप देखते हो तो पानी जैसा कुछ नहीं होता। फिर इन्होंने आगे का श्लोक है, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये उसी कॉन्शियसनेस में खो जाता है। कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होता है, कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होता है, वही तरंगे भाव बनाती हैं, विचार बनाती हैं और उसी में लय हो जाता है। तो ये संसार, जो सारा संसार है, जनक कह रहे हैं जो साक्षी है, जो मेरा कॉन्शियसनेस है, इसी में ही पूरा संसार यहीं से उत्पन्न होता है और इसी में ही लय को प्राप्त होता है। फिर आगे का श्लोक है, मैं आश्चर्यमय हूँ, मतलब बार बार इनको आश्चर्य हो रहा, इतनी बड़ी घटना घटी है, इतने महा आनंद में उतरे हैं, ये आश्चर्य से भर गए हैं। महाराज जनक मुझको नमस्कार कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम, मेरा मुझको नमस्कार। मैं अपने आप को क्या समझता था, अरे कहीं मैं पापी समझता था, कहीं मैं दुखी आत्मा अपने आप को समझता था, कहीं कुछ समझता था, कहीं कुछ समझता था, लेकिन अरे मेरा नमन है मुझको, मैं क्या हूँ और क्या समझता था। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, मैं नित्य हूँ। जब संसार सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, विचार भाव खो जाता है या अस्तित्व भी खो जाता है, तब भी मैं रहता हूँ। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो सुपर चैतन्य है, जो चेतना है, जो चैतन्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है।
वहीं से जन्म होता है और वहीं से मृत्यु होती है। फिर आगे, मैं आश्चर्यमय हूँ। बार बार अपने आप को आश्चर्यमय कह रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। न कहीं जाता हूँ, न कहीं आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। एक बार भगवान बुद्ध आनंद के साथ टहल रहे थे। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, 40 वर्ष हो गए मैंने बोला ही नहीं। आनंद आश्चर्य से भर गया कि अरे भगवान, क्या कह रहे हैं? जब से मैंने देखा है आप बोल ही रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बोले ही नहीं। वही बात है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये वाणी निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, शरीर अपना काम कर रहा, बुद्धि अपना काम कर रही, ये सारी चीज़ें अपने से हो रही। मैं तो साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। इसकी अनुभूति होती है, ध्यान रखना, ऐसा मानना नहीं है। वही कह रहे हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। देह को धारण किया जरूर हूँ, लेकिन मैं दो नहीं हूँ, मैं अद्वैत हूँ। न कहीं जाता हूँ। बुद्ध जब चलता है तो वो कहीं जाता नहीं। आप भी कहीं जाते नहीं हो, अभी आप जुड़े हो, अभी आपको पता नहीं है। कह रहे हैं मैं कहीं जाता नहीं हूँ। चैतन्य कहीं नहीं जाता। जाना तो समय में होगा ना, दूरी में होगा। जब सब जगह, हर जगह चैतन्य है तो कहाँ जाओगे? अब अगर सागर ये कहे, लहर ये कहे कि मैं कहीं जाती हूँ, कहीं आती हूँ, तो लहर के रूप में तो है, लेकिन सागर कहाँ जाता है, कहाँ आता है? सागर तो वहीं स्थित है। तो न कहीं जाता हूँ, न कहीं आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं सदा स्थित हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब बुद्ध बोलता है तो ऐसा लगता है वो बोल ही नहीं रहा। बुद्ध उठता है तो ऐसा लगता है वो उठ ही नहीं रहा है। जब वो स्थिति प्रज्ञ आप हो जाओगे, जब स्थित हो जाओगे अपने स्वयं में, तो आप देखोगे ऐसा आपको अनुभूति भी होगी और ऐसा होता भी रहेगा आपके भीतर। अभी चूंकि आप करता हो इसलिए भोक्ता बनना पड़ता है। आपको लगता है मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वही कह रहे हैं जब से मैंने जाना, जब से मैंने स्वयं का अनुभव किया, तब से इन्हें पता चल रहा है महाराजा जनक को, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं। फिर आगे का श्लोक, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं है, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता हूँ। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। चेतना और शरीर का मिलन कभी होता नहीं है। चेतना और शरीर में उतनी ही दूरी है जितना पृथ्वी और आकाश में है। जैसे दूर से आप देखो तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी आकाश से मिल रहा, लेकिन कहीं मिलता नहीं। ऐसे ही चेतना, चैतन्य, कॉन्शियसनेस मौजूद है, शरीर को छुए नहीं है। शरीर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी देखो उसकी उपस्थिति में कैसे शरीर चल रहा है। वही कह रहे हैं, आश्चर्यमय, मेरा नमस्कार। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं है। मैं कितना निपुण हूँ प्रभु। गुरुदेव से कह रहे हैं जनक कि मैं कितना निपुण हूँ कि शरीर को छुए बिना ही शरीर को धारण किए हूँ और सारा काम हो रहा, सारी बातें हो रही, क्योंकि इस शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता हूँ, विश्व नि संसार। फिर अगला श्लोक, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं अथवा सब कुछ है। अगर अहंकार के लेवल से देखा जाए तो मैं शून्य हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। और अहंकार मिटने के बाद जो मैं बना हूँ, जो मैं जाना हूँ, जो मैं पाया हूँ, अगर वहाँ के लेवल से देखा जाए तो मेरा सब कुछ है, मैं ही पूर्ण हूँ। फिर आगे का श्लोक है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, वही निरंजन निर्दोष हूँ। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, यहाँ गलती हो जाती है थोड़ा। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, देखो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है। ऐसे कहा जाता है दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। अब यहाँ
थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो ज्ञाता कहा जाता है या जो दृष्टा कहा जाता है, वो दृष्टा साक्षी वाली दृष्टा की बात नहीं है, ये जरूर ध्यान देना। जो साक्षी वाला दृष्टा है उसकी बात नहीं कही जा रही है। थोड़ा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। जैसे आपका मित्र है कोई, बहुत दिन बाद आप उसे देखे हो, सामने से आ रहा है, तो जब आप उस मित्र को देख रहे हो तो मित्र के साथ जो पूर्व के अनुभव जुड़े हैं, उसी अनुभव से ही तो आप उसको देखोगे। जैसे अगर उस मित्र के साथ अच्छे अनुभव जुड़े हैं तो आप कहोगे मेरा अच्छा मित्र है। अगर उसके साथ बुरे अनुभव जुड़े हैं तो आप कहोगे मेरा दुश्मन है। तो ये जो कह रहा है, ये कौन है जो कह रहा है? ये दरअसल कहने वाला विचार है, ठीक। और उसके बारे में जो ख्याल आ रहा है, अच्छा बुरा, वो भी विचार है। भाई मित्र आपका दिखा, वो दृश्य हो गया, ठीक। और जो आप देख रहे हो, आप अपने अनुभव को ही तो उसमें देख रहे हो। जो आपने पूर्व में उसके साथ आपने एक्सपीरियंस किया अनुभव को, वही तो देख रहे हो। तो देखने वाला विचार है और जिसको देख रहे हो वो भी विचार है, और जो अनुभव कर रहे हो कि मतलब वो मेरा मित्र है या मेरा दुश्मन है, वो भी विचार है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों एक है, या ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक है। ज्ञाता यानी जानने वाला, तुमने जाना, कैसे जाना? एक्सपीरियंस है, जो पहले एक्सपीरियंस किया है। भाई कोई एक व्यक्ति आया, अब उस व्यक्ति के साथ अगर आपका अच्छा अनुभव जुड़ा है तो आपको मित्र दिखाई देगा, बुरा अनुभव जुड़ा है तो आपको शत्रु दिखाई देगा। तो देखने वाला भी अहंकार है, जो दिखाई दे रहा वो भी अहंकार है, और जो ज्ञान पैदा हो रहा है बीच में वो भी अहंकार है। यानी विचार देख रहा है, विचार को देख रहा है, और जो ज्ञान पैदा हो रहा वो भी विचार है। वही कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों असत्य हैं, लेकिन जिस पे ये तीनों चल रहा है, जहाँ ये तीनों अज्ञान से भासते हैं, जहाँ जो बेस है वही सत्य है, साक्षी सत्य है। तो जब ये कहा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि दृष्टा वाले साक्षी की बात है, उसकी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे आप ये समझ लो कि बल्कि दृष्टा नहीं, दर्शक की बात कही जा रही है। जो देखने वाला दर्शक है और जो वो व्यक्ति आ रहा है वो दृश्य हो गया। अब उसके साथ जो अच्छा बुरा अनुभव जुड़ा है वो भी विचार ही है, बोध है, वो भी विचार है। तो ये तीनों एक हैं ऐसे कंडीशन में। इसलिए कहा जाता है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक है। लेकिन जहाँ तीनों भासते हैं, जहाँ तीनों जो बेस है तीनों का, वो साक्षी है। क्योंकि साक्षी का विचार से कभी संबंध नहीं होता है। जब साक्षी होता है तो विचार नहीं होता, और जब विचार होता है तो साक्षी नहीं होता है। तो इसमें साक्षी को मत समझ लेना कि साक्षी को कहा जा रहा है देखने वाला। तो आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा बताएंगे और थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, कोई जल्दी नहीं है। हमारे धर्म में इसीलिए शास्त्रों को, वेदों को पाठ कहा जाता, पढ़ा जाता है, रोज रोज पढ़ो। अब अगर अष्टावक्र आप देख लो तो एक ही बात का रिवीजन बार बार किया जा रहा है, एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? ऐसा नहीं कि इसको हमें ज्ञान से, बौद्धिक रूप से ही समझना है, इसे अनुभवगत रूप से भी समझना है। तो ये तब तक कहा जाएगा, लगातार तब तक बोला जाएगा जब तक ये बौद्धिक ज्ञान अनुभवगत ज्ञान ना हो जाए, आपकी ये अनुभव में उतर न जाए ज्ञान, तभी गीता सार्थक हुई। चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे कृष्ण की गीता हो। इसीलिए हिंदू धर्म में ग्रंथों को पाठ कहते हैं, पाठ कहा जाता है। पाठ मानी रोज रोज पढ़ा जाता है, तब तक पढ़ा जाए जब तक अनुभवगत ज्ञान ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। इसके आगे अगले भाग में। आज इतना ही, धन्यवाद।